चलिए पिछले क्लास में हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, 3.3 खत्म कर चुके हैं। और कौन सा विधि था वो, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, विलोपन विधि। कौन सा विधि पढ़ेंगे हम लोग, विलोपन, है ना। विलोपन विधि सबसे पहले किसको कहते हैं, है ना, कहते किसको है, ये चीज़ सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग अभी देख रहे थे, पिछला हम लोग क्या देख रहे थे, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या देखें कि x का मान y में प्रतिस्थापित कर देते हैं, या तो y का मान किस में प्रतिस्थापित करते हैं, x में प्रतिस्थापित करते हैं, और उसका हम लोग क्या करते हैं, पूरा हल करते हैं। उस विधि को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन, है ना। और विलोपन विधि किसको कहते हैं, विलोपन विधि किसको कहेंगे, है ना। एक मान को या तो x को या तो y को विलुप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, और उस माध्यम से हम क्या करेंगे, उस प्रक्रिया से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी प्रश्न को हल करेंगे। तो उस विधि को क्या कहेंगे, विलोपन विधि कहेंगे। फिर से सुनिएगा क्या मैं बोला कि x या y को, किसको, x या y को के टर्म को क्या कर दें, हम विलुप्त कर दें। क्या कर दें, विलुप्त कर दें, और इस प्रक्रिया से हल करेंगे हम प्रश्न को, उसको क्या कहेंगे, विलोपन। साधारण से शब्दों में ऐसे ध्यान में रहना चाहिए आपको, है ना। डेफिनेशन कभी जरूरत पड़ेगा अपने से लिख भी। तो विलोपन समझ में आ गया, ठीक है। ये विधि, तो यही विधि, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। एक x या तो किसको, y को क्या करना है, विलुप्त करना है। इसमें करना क्या है समझिए, थोड़ी सी विलुप्त करेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। इसमें x का गुणांक या तो y का गुणांक, दोनों समीकरण के जो रैखिक युग्म है, युग्म मीन्स क्या हो गया, जोड़ा, यानी कि दोनों जो समीकरण है उन दोनों समीकरण को युग्म कहेंगे। उन दोनों युग्मों में क्या है सर, आपका x का गुणांक, गुणांक समझते हैं, जैसे यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक या y का गुणांक बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो सबसे पहले समीकरण के दोनों तरफ तो हम समान संख्या गुना कर सकते हैं। तो उसको गुना करके और उसके गुणांकों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। मैं क्या बोला, समझ में आया, फिर से सुन लीजिएगा। विलोपन विधि में सबसे पहले x के गुणांक को या तो फिर y के गुणांक को, किसी को भी x के गुणांक को या तो फिर क्या, y के गुणांक को पहले से बराबर है तो ठीक है, और बराबर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है। अब चूंकि जानते ही हैं समीकरण में हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, जो इच्छा करता है उस अनुसार से आप क्या कीजिए, उसको बराबर कीजिए। समझे है ना इसमें। अब बराबर करने के बाद उन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। अब बोलेंगे जोड़ेंगे कब, अब घटाएंगे कब, समझे मैं क्या बोला। पहले विलोपन विधि का नियम आपको बता दिया क्या होता है। दूसरा नंबर क्या बताया, इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी का भी गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर। बराबर हो गया, चलिए उसको तो किसी भी तरह से कर लेंगे, या आप क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये चलिए उसका गुणांक क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब बराबर हो गया तो उन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ दीजिए या तो क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब जोड़ना कब है और घटाना कब है, जैसे x के गुणांक को यदि हम बराबर किए हैं, किसको गुणांक को बराबर किया है, x के, यदि इसमें भी गुणांक को बराबर कर दिए, इन दोनों जगहों पर प्लस है, इन दोनों जगहों पर क्या है, प्लस, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है, माइनस, तो इस सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला गुणांक बराबर हो गया, दूसरा या तो जोड़ेंगे या तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जिसका गुणांक बराबर हो जाएगा, जिसका गुणांक बराबर हो जाएगा, x का या तो फिर y का, किसी का भी गुणांक बराबर हो जाएगा, जिसका गुणांक बराबर हो जाएगा उसमें क्या करेंगे, यदि गुणांक में डिफरेंट साइन है, गुणांक का क्या है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंस कर देना है, दैट मीन्स घटा, माफ कीजिएगा, डिफरेंट साइन है तो जोड़ दीजिएगा। और यदि आपका सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है, तो क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन में जाएं, ठीक है। यही दो स्टेप याद रखना है और यही दो स्टेप ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हल करते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैं इसमें जितना भी सॉल्व करूंगा सिर्फ और सिर्फ कौन सी विधि से सॉल्व करूंगा, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों में से जिनको नहीं आता पीछे का वीडियो देखिए, और आप लोग जो भी वीडियो से देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद 3.3 पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा और आप बना सकते हैं, इतने काबिल तो बन ही जाएंगे। ठीक है, 3.3 पढ़ने के बाद और नहीं बन पाते हैं दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है, 10वां क्लास में पढ़ने के लायक नहीं रहना चाहिए। क्या करें, उतना उसमें कम क्वेश्चन था जी, वो बना लिए, 3 बार बनवाया आप लोगों से, 3 बार बनवाया और नहीं बनेगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसको समीकरण मान लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5, समीकरण क्या हो गया 1, तथा 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे क्या गुणांक, किसका गुणांक बराबर करना चाहते हैं, देखिए x का गुणांक 1 है, y का गुणांक कितना है 1 है, x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 3, तक किसी का -3, जी हाँ बिल्कुल। तो किसका गुणांक बराबर करना चाहते हैं, x का भी कर सकते हैं, किसका गुणांक बराबर कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं, किसका करना चाहेंगे x का ही, चलिए ठीक है। तो x का गुणांक बराबर करते हैं, तो हम लोग क्या करना है, तो x का गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या है 2 है, क्या है नहीं है, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। समीकरण में गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, तो गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या प्लस। तो बताइए क्या करेंगे, जब भी दोनों साइन सेम में बोला, मैं कोई प्लस और माइनस नहीं बोला हूँ, यदि दोनों सेम रह जाएगा तो घटा दीजिएगा, और यदि दोनों क्या रह जाएगा अलग अलग रहेगा तो क्या कर दीजिएगा जोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत है, जिसका गुणांक बराबर करेंगे उसका देखना है साइन, बाकी चीज के लेना देना नहीं है, उसका साइन देखना है, चेंज सबको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब समीकरण 1 गुना क्या करना 2 करके क्या करने पर, घटाने पर, यही ना करेंगे जी। अरे गुना करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा करके समीकरण 2 में घटाने पर, 2 में घटाने पर, क्योंकि घटाने पर मैंने कहाँ से घटाने पर कुछ पता नहीं, तो 2 में घटाने, 1 में घटाएंगे तो 2 में घटाने पर तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा, 2 में घटाने पर तो 2 को क्या लिखना पड़ेगा पहले, जैसे बोलेंगे 100 में 50 घटाने पर, तो 100 में तो 100 को पहले लिखना पड़ेगा तब ना 50 लिखेंगे। आप बोलेंगे 1 में 2 को घटाने पर, जैसे बोले 50 में 100 को घटाने पर, तो 50 को पहले तब 100, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2, समीकरण मैंने ये सॉरी समीकरण 1 गुना 2 करके समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 2 में घटाने, तो समीकरण 2 ऊपर में लिखेंगे, समीकरण 1 कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो समीकरण 1 नीचे लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे 2 गुना करके लिखेंगे, 2 गुना करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। समझेंगे नहीं, घटा रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि टोटल का ब्रैकेट में माइनस आएगा तो माइनस आएगा, तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा प्लस रहेगा। बात समझे या नहीं समझे, ठीक, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0, ये विलुप्त तो हो गया। मैं क्या नियम में बताया, या तो x विलुप्त हो जाएगा या तो क्या विलुप्त हो जाएगा y विलुप्त हो जाएगा। ये देखिए -5y बचा, इधर क्या बचा -6, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, सिंपल हमारे पास क्या बच गया y इज इक्वल टू 6/5, y इज इक्वल टू 6/5 आ गया। अब y का मान कहीं, y का मान आ गया, हो गया और कुछ नहीं। y का मान कहाँ पे रखने पर, कहीं पर रख दीजिए, समीकरण 1 में रखना है ना, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6/5 दिस इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5 एंड 19/5। हैंस मैंने अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, किसको किसको डिफिकल्ट लगा, वहाँ पर समीकरण 1 को 2 से ही
गुना मतलब दो में ही घटाना रहता है या फिर हम किसी भी तरह से किसी में घटा सकते हैं सर। मैं क्या बोला, मैं यहाँ पे बोला कि इसमें घटा रहे हैं, तब इसको यदि हम इसमें घटाते हैं, एक में घटाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ लिखते समीकरण 1 गुना 2 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने तो 1 को ऊपर रखते हैं, 2 कहाँ रखते हैं नीचे, मैं जिसके साथ लगा हुआ रहेगा उसको ऊपर रखना है। समीकरण 2 में ऊपर रखना है, समीकरण 1 में तो क्या रखना, ऊपर रखना। कोई दिक्कत है नहीं, उधर साधारण बात है। हालांकि बहुत लोग ध्यान भी नहीं देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे आंसर आएगा वही, समझे ना। किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रखें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि आप लिखे हैं उस अनुसार से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अरे हिंदी समझे ना, क्या हुआ आपका, क्या प्रॉब्लम है? समान संख्या से दोनों तरफ गुना करना है ना। हाँ तो सर वहाँ बस समीकरण 1 में आपकी तो समीकरण 1 में गुना किया, समीकरण 1 दोनों तरफ है, हो गया ना, ये दोनों तरफ, इधर लेफ्ट साइड ये राइट साइड, दोनों तरफ मैंने क्या समझे आप, ये और ये दोनों तरफ हुआ, दो समीकरण हुआ। दोनों तरफ का मतलब हुआ इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, दोनों तरफ का मतलब क्या हुआ, अरे एक समीकरण में गुना करना है, दोनों को गुना करेंगे तो फिर गुणांक क्या बराबर होगा, फिर एक से रह जाएगा, बराबर हुआ कहाँ है ना। बराबर करने के लिए दोनों में आप गुना कर सकते हैं, एक उस बराबर नहीं हो रहा है तो दूसरों में गुना कीजिए। जैसे मान लीजिए एक में आ गया 3x और दूसरा में आ गया 2x, अब ये को गुना करने से होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन वैसा उतना बाज नहीं करना चाहेंगे आप, तो आप किस में क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इस समीकरण को किससे गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? आप बोले हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, छोड़ दो मत पढ़ो, और नहीं बताऊंगा तो वीडियो के सामने हो ना, बात ये है। इसको मान लीजिए, देखिए इसको दोनों को बराबर करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 किससे गुना कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पूरा 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं हो जाएगा, ये 2x होगा कि नहीं होगा, बता देता हूँ इस वजह से। मैं ये पहले नहीं बताना चाहता हूँ इस वजह से, ताकि आप जो लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, और फिर दोबारा सोचता हूँ कि मान लीजिए कि वीडियो के सामने हो तो लगेगा कि क्यों नहीं बता रहे हैं, नहीं मालूम है क्या, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को क्या किया जा सकता है, गुना कर सकते हैं, या तो सिंगल क्या कर सकते हैं, एक को भी गुना करते हैं। ये समझ में आया, एक्स और वाई निकल गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा विधि आपको क्या लगा, अच्छा लगा, कौन सा विधि अच्छा लगा। अभी प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा, चलो चलो, ये तो इसको सिंपल है, वो काट देना, आंसर आ गया यार, इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, देखिए कौन सा नंबर, दूसरा नंबर 3x + 4y, इसमें क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बताइएगा। 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x - 2y = 2। ठीक है, हल कर रहे हैं, है ना। इसका पहला नंबर 3.4 का कौन सा, पहला नंबर का दूसरा, है ना, इसको हल करना है। अब देखिए यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसमें हम क्या करेंगे, यदि इसका गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 में किससे गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, 1 बोल दिया क्या, समीकरण 1 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, और समीकरण 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, किससे, 3 से, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब x बराबर होगा। अब दिमाग यदि कोई लगाया, बोले y में हम इसको समीकरण 2 को 2 से यदि गुना करते हैं तो y बराबर हो जाएगा, सिंपल से y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 4 बराबर है कि नहीं है, हाँ तो बस ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब समीकरण 1 को ठीक है, सो समीकरण 2 गुना 2 में क्या करने पर, घटाने पर, मैंने समीकरण 2 गुना 2 कर दिए और उसमें घटाएंगे किसको, समीकरण 1, तो 2 गुना 2, इसको 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4x, क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x माइनस, माफ कीजिएगा थोड़ा सा एक चीज़ गलत लिखी, ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, दोनों का साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और मैं आप लोगों को बोला कि डिफरेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 गुना 2
में जोड़ने पर चाहे कर गुना 2 करके क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि डिफरेंट साइन हो जा रहा है, डिफरेंट साइन मतलब जोड़ेंगे तो इसको क्या कर देंगे, तो उसको ऊपर नीचे कुछ भी लिखेंगे, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा 4y, 4x माइनस क्या 4y, दिस इज इक्वल टू 4 है ना। नीचे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 10। जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया। क्यों जोड़ना चाह रहे, क्यों इसमें साइन चेंज नहीं करना है, समझ में आया। अरे पहले से डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। विलुप्त करना है हमें, क्या हमारा क्या उद्देश्य है विलोपन विधि में, विलुप्त करना है। एक को क्या करना है, विलुप्त करना है। विलुप्त तो हो गया, एक में आ गया, कितना आ गया 7x, इधर कितना हो गया 14, 7 से कट गया कितने बार में, 2 बार में। x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर आ गया 2। अब x बराबर समीकरण कहाँ पे, अब x बराबर 2 समीकरण कहाँ पे रखने पर, 1 2 जहाँ पे रखना रख दीजिए। क्या लगा है, एक रखते हैं, एक में रखने पर क्या हो जाएगा, एक में रखेंगे कितना रखेंगे 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 है ना, कितना हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 है ना। 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, y बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 4, y बराबर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है, अतः क्या निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 1। विलोपन विधि समझ में आया, क्या डिफिकल्ट है, गुणा करके जोड़िए या तो घटाइए। अब समझ में आया कब जोड़ना है, कितना चीज़ है, 2 चीज़ है। क्या चीज़, देखिए पहला चीज़ कि x के गुणांक को या तो y के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर कर देने के बाद उन दोनों समीकरणों को या तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ेंगे कब, जब डिफरेंट साइन रहेगा, जिसका गुणांक बराबर हो गया उसका साइन क्या रहेगा डिफरेंट, तब जोड़ देंगे। यदि साइन सेम रह गया तब क्या कर देंगे, घटा देंगे। इतना याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, 2-4 बार क्वेश्चन बनाते रहेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। विलोपन विधि कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत है, हाँ जी बोलिए। प्रतिस्थापन विधि बता दूं, आप एब्सेंट थे। अब वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, उतना एक बार आप एब्सेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या काम था जो एब्सेंट हो गया। गार्जियन का कॉल भी नहीं है, ठिकान नहीं है कि क्या है आपका एब्सेंट क्यों है, नहीं आप एब्सेंट करेंगे। और देखिए बात क्या है कि एब्सेंट यदि हम देखिए बताने कोई दिक्कत नहीं है ना, बता दूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ, तो अगला आदमी एब्सेंट करने से क्या होगा, नहीं डरेगा। ठीक है कि चलिए हम एब्सेंट करेंगे तो फिर से क्या करें, सर तो बता ही देंगे। तो आप क्लास में बैठे हुए और ये समझ में नहीं आया तो कोई फिर से बता दूंगा, लेकिन आप एब्सेंट करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। थोड़ा डरिए एब्सेंट करने से। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विलोपन समझ में आया, आप ही को आपको पूछ रहा हूँ सर, विलोपन समझ में आ गया ना 100% है ना। प्रतिस्थापन के लिए आप इंतजार कीजिए। मतलब काटे यहाँ कैसे लिखें हैं, ये 4x कैसे लिखें, ये पूरा कैसे लिखें, ये कुछ देख रहे हैं समीकरण 1 को और समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 2 में लिख देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 गुना 2 में क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 2 क्या है, इसको 2 से गुना कीजिए ना जी, 2 से गुना करेंगे 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ 4x लिखें। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4y, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समीकरण 1 क्या लिखें 3x, समीकरण 1 में क्या है 4y बराबर क्या है 10 है ना। इसको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे,
क्योंकि इसका जो जिसका गुणांक बराबर किए हैं ना उसका साइन क्या है, अलग अलग है। तो जोड़ देंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 4y और 4y जोड़ेंगे माइनस प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। 4x और 3x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 10 को जोड़ेंगे 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब बताओ, हो गया। समझ में आया? किसी को और कोई दिक्कत है? ध्यान दिया कीजिए जब क्वेश्चन बताता हूं तो। क्वेश्चन बताता हूं तब ध्यान नहीं देंगे जी, बड़ा एकदम ऐसे लगले रहते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको टाइप कर दिया था क्या रे, 3x माइनस 5y माइनस क्या है 4, दिस इज इक्वल टू 0 और 9x जरा क्वेश्चन देखिएगा, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सेव कर लीजिए, एक साइड पर पहले कर लीजिए, है ना, हल करेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, 3x माइनस क्या हो गया 5y माइनस 4, दिस इक्वल टू क्या हो गया 0, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है जी। अब यहाँ क्या है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसको 9x माइनस 2y माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों में किसका गुणांक आप बराबर करना पसंद करेंगे, x का गुणांक पसंद करेंगे बराबर करना, क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में आप गुणा कर देंगे किससे, 3 से, तो हो जाएगा 9। और यदि आप y का गुणांक को बराबर करना पसंद करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना, दोनों को गुना करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? और बाकी साइन तो दोनों का सेम है, इसका भी प्लस है दोनों, इसका भी दोनों क्या है माइनस, दैट मीन्स घटाना पड़ेगा। किसी को भी बराबर कीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है कि आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। बौधा जैसा, भौंदा जैसा, भौंदी जैसा ऐसा नहीं करना है, एक्टिव होकर क्लास में बैठना है, ठीक है। अब समीकरण 1 गुना किससे करना पड़ेगा, 2 से, 3 से गुना करना। समीकरण 1 गुना 3 करके समीकरण 2 में क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 में घटाने पर, तो 2 को पहले लिख दें ऊपर, हो गया ना। अब देखिए 1 को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस क्या हो जाएगा 15y माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो गया 0। घटा रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये प्लस में और ये क्या माइनस में। 15 में से 2 घटेगा, अब कितना बच जाएगा 13y, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, 12 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 5, बचेगा या नहीं बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर प्लस में 5 बराबर के उधर चल जाए, क्या हो जाएगा 13y बराबर -5, है ना। अब क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -5/13, -5/13। कोई दिक्कत नहीं हुआ कहीं, 3 से गुना कर दिए, 3 9, 3 5 15, 3 6 12, सही है ना सब कुछ, प्लस 15 में 2 गया 13, 12 में 7 गया 5, प्लस में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब y बराबर -5/13, समीकरण जिसमें मन करता है रखिए, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू -5/13 -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। पूरा कैल्शियम ले लें, पूरे कैल्शियम ले लें कि इतने का खाली लें, अगर 3 उसको नीचे गुना कर देंगे, बात एक ही है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वो करने पड़ेगा, पूरे के ले लीजिए, क्या दिक्कत है।
क्या कर दें 3x, इसको गुना कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 13, माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। एलसीएम निकालेंगे टोटल का कितना हो जाएगा 13, ठीक है 13 हो गया, 13 कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है। इधर ये भागा में उधर जाएगा गुना में, खत्म हो गया है ना। 39x और ये दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -27, ये ना हो जाएगा जी -27। इधर बराबर को उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर यही है जी। जरा एक बार देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा। हालांकि यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अतः x बराबर कितना हो गया 27 बटा 39 कोमा y बराबर -5 बटा 13। कोई दिक्कत नहीं है? कौन काट सकता है, क्या काट सकते हैं, किससे कट रहे हैं? अच्छा 3 से कट जाएगा नहीं, 3 से कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, और ये 13 बार में 9 बटा 13। आंसर यही है ना यही जी 9 बटा 13 और -5 बटा 13। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है बन गया क्या, इसमें समझ में आया? क्या करना है, विलुप्त करना है, इसका वैल्यू आ जाएगा, दूसरे में पुट करना है, खत्म हो गया। अरे प्रतिस्थापन से तो बहुत थी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन भी हार्ड नहीं हो तो बहुत आसान लगा, अब बना लिए तो उसने अब बना लिए उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, समझे कि नहीं। और ये क्या है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। और वो तो खैर अब तो आप ही लोग डिसाइड कीजिए, बहुत आसान है। डिफिकल्ट कुछ होता है नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट इन आवर लाइफ है। तो क्या नहीं जानते हैं, पढ़ते समय तो सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। फिजिक्स का कोनो लेंस का कोनो चीज़ बताने के लिए बता रहे थे, उस टाइम कोनो चीज़ डिफिकल्ट था, कोई न्यूमेरिकल बता रहे थे तो उस टाइम डिफिकल्ट था, सब क्वेश्चन तो बन जाता था। खाली टेस्ट में डिफिकल्ट होता है और एग्जाम में थोड़ा सा उससे हल्का होता है। ये क्वेश्चन को बना सकते हैं, यही सोचे थे। क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, हम तो संकल्प करके आए हैं ना कि सब क्वेश्चन बताना 12 दिन में खत्म होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन इसको हमको सब क्वेश्चन क्या करना है, पाही धर के एकदम बनाना है। काहे कि पिछला 3.2 में 3.2 ही ना था, 3.3 में सब क्वेश्चन बनवाइए लिया, उसको छोड़े थे नहीं, सब बनवाया। 3.2 में सब क्वेश्चन बनवाइए लिया लगभग, ठीक है। तो फिर छोड़ेंगे कहे, चलो अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ 2 नंबर। कौन क्वेश्चन 3.3 में सब तो बना का आंसर ले आया हूँ सबका और तो नहीं समझाया, नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x/2 प्लस क्या हो जाएगा 2y/3 दिस इज इक्वल टू कितना है -1। इसको सॉल्व करके पहले समीकरण सेट कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 6 है ना, कितना हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 4y दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू -6 है ना। समीकरण क्या मान लेंगे, फिर क्या तथा, फिर नहीं तथा एक चीज़ और क्या दिया हुआ है x माइनस y/3 दिस इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट क्या कर सकते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। किसको नहीं बुझाया, बुझा गया इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एलसीएम निकालनी है, 3x हो गया माइनस क्या हो गया y हो गया, इधर 3 भागा में था उधर चल जाए क्या होगा गुना में, समीकरण क्या हो गया इसका, दोनों का गुणांक तो बराबर ही है। मेहनत करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। समीकरण 1 में अभी घटाते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, हटाने पर। पहले किसको रख रहे हैं, 1 को रखिए, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू -6। नीचे क्या हो गया समीकरण 2 3x माइनस y दिस इज इक्वल टू
9। घटा रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे चेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया, कट गया। ये कितना बन गया, अपने अपने, हम खाली अपने बना रहे हैं, अपने नहीं समझ रहे हैं। ये रहना हो रहा है कि अपने हम बना रहे हैं, अपने समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू -3, y बराबर क्या आ गया? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसे हो जाए खाली हम अपने समझ रहे तथा y बराबर -3 कहाँ पे रख दें, बोल? काहे होते मेहनत कराता है, 2 में रखो ना, 1 में आदत हो गया, ठीक है, 2 में रखो ना, मतलब आप इसको सॉल्व कायल करेगा उसमें, इसमें रखो, इसमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 3x माइनस ऑलरेडी है और y इज इक्वल टू माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा वीरेंद्र, तो आप पूछेगा कि कैसे आया, बराबर कितना है 9 है ना। 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा बोल, x बराबर अतः x बराबर 2 और y बराबर, आ गया आंसर? हाँ जी, हाँ फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर उसको लिखेगा ना। अरे वो तो आंसर भी निकाल सकता है, वो तो आंसर भी निकाल सकता है, उसको तो दिखने की बात है, आंसर भी निकाल सकता है, तो क्या करेगा वो, क्या बोलेगा, निकाल दें हम? दिखने का तो कुछ भी दिख सकता है, उसको तो सब कुछ है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें, तो आंसर उसको नहीं पता चलेगा कौन सा आंसर है। क्या जरूरी है तो आगे समझाऊं? अरे झूठ मूठ का एकदम, मतलब मुझे लगता है जितना सवाल मुझसे पूछ सकता है ना, और नहीं पूछता होगा, कहने से नहीं पूछ पाता। हाँ लेकिन देवेन मौके नहीं दिया करते। अब ये सब सवाल देखो, ये सब सवाल अब आया उन पहाड़ के नीचे, अब ये सब सवाल बताना पड़ेगा। देखो हाँ, निम्न समस्याओं, एकदम बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत लो। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले इसको किस में बना दीजिए, रैखिक समीकरण के युग्म में बना दीजिए। लेकिन थोड़ा यहाँ कंडीशन दे दिया, आज तक तो लोग जो है अपना टंडली करते आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ a1/a2 a1/a2 b1/b2 निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए लिख चुका है। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, अस्तित्व हो तब, अस्तित्व नहीं है तो विलोपन विधि से हल नहीं करना, कोई भी विधि से है। अच्छा है, क्या बोलता है? हाँ देखो, तो इसको तू लोग नहीं समझ पाएगी रे, छोड़ो नोटा ना, इसको हल करें। अब हल करें जी, नहीं दिक्कत कोनो। बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो भिन्न बदल 1 में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, समझ में आया? यदि अंश में क्या जोड़ दें 1 और हर में कितना घटा दें, घंटा दें नहीं घटा दें होगा। अंश में 1 जोड़ दें और हर में क्या करें, एक घंटा दें एकदम ढाई, तो भिन्न किस में बदल जाएगी 1। यदि अभी हम घर पढ़ने वाले थे, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, तो भिन्न निकालना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो फिर माना कि, सब लोग बना सकते हैं, बोल सकते हैं, माना कि भिन्न बराबर क्या, 2 भाग में बंटवारा, भिन्न x डिवाइडेड बाय, कोई आपत्ति है? क्या लिख दें, क्या लिखें, x बटे में y, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। बोल रहा है अंश में 1 जोड़ दीजिए। अब अंश आता है इसमें, कौन किसको कहते हैं, अंश ऊपर वाला को, है ना। 1 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और हर में 1 क्या कर दीजिए, घटा देंगे, ठीक है। किन्हीं कोई कंफ्यूजन, अंश हर में किन्हीं कोई दिक्कत है क्या, बोलो अमनो, दिक्कत है?
आंसर बोलो। ठीक है, ऊपर वाला अंश कहते हैं, नीचे वाला हर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। यदि नहीं बताएंगे छोड़ दीजिए, जब दिक्कतें नहीं है तो फालतू का पैसा क्यों मतलब बोला। x प्लस क्या हो गया 1 बराबर y माइनस क्या हो जाएगा 1। कैसे है बता तू अमन खड़ा होके। ये x प्लस 1 और x बराबर है y माइनस 1 कैसे हो गया बता। तुम कल परसों इससे संबंधित सवाल पूछा था, कल ही तो पूछा था। क्या किए कहाँ? अरे छोटा कंगा अभी समीकरण दूसरा कहाँ रे? y को उधर ले गए। कैसे ले गए? कैसे ले गए उसको बता ना, ले गए कैसे ले गए? है कितने लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आया? ये लाइन से ये लाइन लिख दिया तो कितने लोगों को? हाँ थोड़ा नहीं यार, नहीं समझा पाएगा बैठ जाओ। तो फालतू खाली खड़ा होके मैंने क्या बोलते हैं, बैठे बैठे जो है मतलब इतना बता के निकल जाऊंगा लेकिन पता नहीं चलेगा, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी कुछ 1-2 मिनट पहले तो बोलबे किया कि सबसे ज़्यादा हमरे पूछ सकता है, लेकिन पूछता भी नहीं है जहाँ पूछना चाहिए। अब पूछ दिया तो इसमें बताना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता तो ऐसे जान लो कि डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। सिंपल से बहुत सारा आसान सा सवाल है यार, और सब तुरंत पूछो तो हाथ उठा देता है। एक जरा सा भी इसको यूज़ कीजिए कि जब मान लीजिए इधर बटे में है तो उधर चला गया तो क्यों गया, तो बटा से इधर भागा में है तो भागा से उधर क्या जाएगा गुना में। यदि 1 के साथ गुना होगा तो y माइनस 1 होगा, नहीं होगा? कभी कभी अपने आप में बहुत शर्म लगने लगता होगा, नहीं लगने लगता है बहुत शर्म, अरे यार इसको नहीं जान पाए, इसको है? अरे तुम बोलता काहे हूँ जी बात कर। तो x इधर ये प्लस में बराबर किधर ले आए, इधर इसको प्लस में उधर ले जाएं। अब समझ आया? y इधर प्लस में बराबर किधर आ गया माइनस में हो गया, ये प्लस में था बराबर के उधर चले जाए माइनस में हो गया। -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण क्या 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, है ना। पुनः प्रश्न से, पुनः क्या करेंगे प्रश्न से। क्या हो जाएगा पुनः प्रश्न से? बोल रहा है क्या पुनः प्रश्न से? यहाँ तक खत्म हो गया, 1 में बदल जाती है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बोलता है, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करने बोल रहा है, किस में करने बोल रहा है? हर में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो x बटा y था लेकिन बोल रहा है हर में कितना जोड़ दीजिए 1, तो भिन्न कितना हो जाएगा 1/2। क्या यहाँ बता सकते हैं आप कैसे हो जाएगा समीकरण? हाँ ना, समीकरण कैसे हो जाएगा 2x = y + 1। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको गुना हुआ 2x, इसको इससे गुना हुआ क्या हो गया y प्लस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, इधर ये भागा में, इधर आगे गुना में, ये इधर भागा में उधर चल जाएगा, क्या होगा गुना में। इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस क्या हो गया y = क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। समीकरण क्या मान लें 2, समीकरण क्या मान लें 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा गौर से देखेंगे। ये y का गुणांक क्या है, बराबर है कि नहीं? y का गुणांक बराबर नहीं नजर आ रहा है, तो बराबर करने की करेंगे क्या? नहीं, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा। अब a1/a2 = कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा, ये हो गया 1 और यहाँ पे कितना है 2। 1/2 कॉमा b1/b2 कितना हो जाएगा -1/-1, यही हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी क्या है -1। दोनों समीकरण है ना जी, -1 मतलब कितना हो गया 1, आ गया कि नहीं आ गया? तो यही दोनों बराबर नहीं है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है ना, चूँकि a1/a2 डज नॉट = क्या हो गया अस्तित्व में है। अस्तित्व
में है, यही ना पूछा। यदि अस्तित्व उनका अस्तित्व है तो क्या कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, छोड़वे नहीं करेंगे, बात करते हैं, बताएंगे पूरा सवाल। नहीं हम बताएंगे, बात करते हैं, छोड़े नहीं फिर नहीं, अब हम नहीं, छोड़वे नहीं करूंगा मैं। है ना, देखो यहाँ x माइनस वाई और कितना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, हटाने पर, है ना। दोनों समीकरण ले लेगा, नेक्स्ट पेज ले लें। समीकरण 1 में किसको घटाने पर सर, 2 को क्या करने पर, 1 में घटा रहे हैं किसको, 2 को, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था 1, नहीं माफ कीजिएगा -2। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, फिर क्या चल जाएगा, हाँ अबरी हुआ, इतना तो मिटा सकते थे। अब दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1। घटाना है, 1 में घटाना है किसको, 2 को घटाना है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है किसी को? फिर वह बात होगी, हम ही पढ़े करिए, हम ही समझे करिए, हमें बनाए करिए, कुछ बते ना। कितना हो जाएगा ये, बोलो तो कोई आपत्ति है? समीकरण 1 में रख दें, है ना, x बराबर 3, समीकरण 1 में रख देंगे x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पे बहुत लोग गलत करेंगे, ठीक है। देखो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर क्या निकल जाएगा, डू हैव एनी प्रॉब्लम? आंसर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? बोल रहा है क्या कि देखिए अंश में 1 जोड़ दें और हर में क्या करें, 1 घटा दें, ये क्या कर दें, घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया 1, हो गया 1 जोड़ दिए 4 हो गया, 1 घटा दिए 4 हो गया, 4/4 कितना हो गया 1। बोल रहा है अब नहीं, सिर्फ हर में क्या कर दीजिए, 1 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, 3 कितना हो गया 6, 1/2 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे क्वेश्चन बना लेंगे, बता ही दूँ। इसमें क्या सवाल है, 5 सवाल है, आज बताया ना जी, उसमें 4 को बताया, एक इसमें बताया, 5 को हो गया, कल 5 को रखो, कल 5 को बता देंगे। जब बताने हैं तो पूरा बताना है। अभी पीछे 4 को बताया ना जी, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में क्या को बताएं, ए को बताएं, है ना। अब क्या को बचल है, 4 को और बचल है, अच्छा 4 को और बचल है, 4 को और बचल है, ठीक है। तो उतना टाइम वेस्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो आगे नहीं बनता, आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं पढ़े जिंदगी में कहियो, ऐसे बोल रहे हैं, समझिए। ये इधर सुनिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी और सोनू आया, तो क्या दिक्कत है नूरी से तोरा। ऐसे जैसे नूरी बोलते तो नूरी, तो अरे तो नूरी से क्या दिक्कत है। हाँ। बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो मानो सबसे पहले हल माना कि क्या, नूरी की आयु बराबर कितना x वर्ष और सोनू की आयु वर्तमान आयु कितना y वर्ष, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 वर्ष पश्चात है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात पहले की जा रही है, तो पहले इसको करो, क्या करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 5 होगा, हो जाएगा। क्या बोल रहा है,
कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु जितनी होगी उससे 3 गुनी थी कौन? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? समझिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की जो आयु थी, नूरी की आयु कितना? x-5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इससे ये कितना गुना ज्यादा था? 3 गुना। तो 3 इसमें गुना करेंगे, यहां से बना ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 आएगा। आएगा। आगे देखिए क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष नहीं समझ में आएगा, 3 गुना कैसे करेंगे नहीं समझ में आएगा। आ गया सर। तो फिर कहाँ है, क्या बात करने लगते हैं? कान दर्द करने, इतना जोर से मैं बोल दिया कान दर्द करने लगा थोड़ा। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात में x प्लस कितना हो गया? 10। इधर टाइम नहीं बोलेगी तुम, और y प्लस कितना हो जाएगा? 10। वरना नूरी की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, है ना? कितनी गुनी? 2 गुनी। ये 2 गुनी है तो क्या करेंगे, इसमें 2 गुना कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 आएगा। क्या अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं? क्या जा सकता है? न कल बना के लाएंगे, पक्का प्रॉमिस वाला? क्या हुआ, डर लग रहा? आनंद हुआ? क्या डर लग रहा था? बता दूंगा, छोड़ो हटाओ तो इसको, नहीं तो मैं बताऊंगा। इसका तीसरा, चौथा और क्या 5वां, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अरे ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं पे रखूं। ये तीसरा नंबर जो बना के ले आया कहीं से भी देख के, उसको कल 10 रुपया। अरे फिर हम इतने बोलेंगे, आपको बोल रहे हैं। सर कहीं से भी नहीं। अरे जो भी है, अब इसी वजह से बोल रहा हूँ आप। अच्छा चलिए सुनिए, जो ये क्वेश्चन को बना लिया, इस क्वेश्चन को जो बना लिया, ठीक है, ईमानदारी से, उसको क्या कल 10 रुपया। आप दीजिएगा। हाँ मैं 10 रुपया। क्या लेंगे? अरे मैं 10 रुपया। अरे जो भी है लूंगा चाहे दूंगा, उसको छोड़िए, हटाओ उसको कल ऐड कर लिया जाए। आज इतने क्वेश्चन आधा तो आंसर आधा बात आधा क्वेश्चन पूरा है सर है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करूं, पक्का? प्रॉमिस वाला? प्रॉमिस कहाँ से आ गया जी? चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।